pharmaceutical jurisprudence. In this Drug and Cosmetic Act 1940, we have already discussed the conditions which are for the grant for the जनरल लाइसेंस, जो कि जनरल लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। वो कंडीशंस हमने अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ी हैं कि जो कि स्पेसिफाई होती है C1 ड्रग्स के केस में, ठीक है। कुछ ड्रग्स स्पेसिफाइड थी इन एक्स ड्रग्स के केस में, और कुछ ड्रग्स थी जो कि एक्सक्लूड करती हैं जो कि शेड्यूल C1 एंड एक्स के केस में, ठीक है। दैट्स जो भी इसमें जो ड्रग्स थी ये अलग अलग कंडीशंस थी इस लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। तीनों जो कैटेगरीज थी ड्रग्स की जो कि अलग अलग शेड्यूल में आ रही है, उसकी अलग अलग कंडीशंस थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है कि रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस किसको ग्रांट किया जाता है और उस ग्रांट के पीछे किस तरह की कंडीशंस है जो कि एक लाइसेंसी है जो लाइसेंस होल्ड करना चाहता है उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी उसको वो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की, तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उसी को ग्रांट किया जाता है जो कि एक डीलर है या पर्सन है जो ड्रग्स की सेल करना चाहता है, बट उन ड्रग्स की सेल करना चाहता है जिसमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपको डिफरेंस स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि दो तरह के लाइसेंस होते हैं। जनरल लाइसेंस में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के सुपरविजन में जो ड्रग है उसकी सेल की जाती है, ठीक है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में जो क्वालिफाइड पर्सन होता है या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स, और यू कैन से दैट रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। हम रिटेल का पढ़ रहे हैं इसमें। अब इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है ये किस पर्सन को कौन सा पर्सन है जिसको ग्रांट किया जाता है। कोई भी अगर डील करना चाहता है, कोई डीलर होता है, अगर वो सेल करना चाहता है ड्रग्स की जिसमें कोई भी उन ड्रग्स में कोई क्वालिफाइड पर्सन या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ग्रांट कर सकता है रजिस्टर्ड, वो अपने आप को ये लाइसेंस होल्ड कर सकता है फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग। या फिर हम कह सकते हैं कुछ वेंडर्स क्या होता है जो घूम फिर कर डोर टू डोर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स ऑन द रिटेल प्राइस, ठीक है। अब जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स क्या करते हैं, उनका खुद का या तो प्रीमिसेस होता है, अपना एरिया होता है जहाँ पे वो अपनी जो भी है ड्रग है उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज का उनका एरिया होता है, ठीक है। या फिर कुछ अपना उनका जो भी मोटर व्हीकल जिसके थ्रू वो मतलब कि सेल करते हैं वहाँ पे अपनी ड्रग्स को रखते हैं, उनको भी ये जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उनको भी ग्रांट किया जाता है अगर वो ये रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए उनको। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड जो कि ट्रैवलिंग फर्म्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स जो क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जो रिटेल ड्रग्स हैं, जो रिटेल सेल करनी है ड्रग्स की उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये जो एमआर होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, उनको सेल करने के लिए, ठीक है। एंड कुछ जो ये इसमें वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि अंडर विच प्रोडक्ट्स जो कि स्पेशली स्पेसिफाइड होती है अंडर शेड्यूल सी में और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए, दैट ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल सी, वो वाली ड्रग्स आ जाती हैं, उसको ट्रैवलिंग के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। ये तो हो गया कि किनको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है वो ग्रांट किया जाता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था जनरल लाइसेंस में भी कि क्या कंडीशंस है, कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ग्रांट द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, इसकी क्या कंडीशंस है। जनरल की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशंस टू ग्रांट for the restricted license,
जो कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ग्रांट करने के लिए फुलफिल करती हैं। तो सबसे पहले बात करें कुछ कंडीशन जो कि फुलफिल करती हैं, दैट इज लाइसेंस, जो लाइसेंसी है जिसको लाइसेंस रिक्वायरमेंट है वो उन ड्रग्स के साथ डील करेगा जिसमें किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन की रिक्वायरमेंट ना हो जब वो ड्रग की सेल करेगा। तो दैट जो सबसे पहली हमारी इसमें कंडीशन है, दैट इज इसमें डील विद दैट ड्रग्स, उन ड्रग्स के साथ डील करेगा लाइसेंसी जिसमें क्या होता है उसकी सेल के लिए उन ड्रग्स के साथ नो सुपरविजन रिक्वायर्ड, नो सुपरविजन फॉर द सेल, नो सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, किसके साथ डील करता है, उन ड्रग्स के साथ जिसकी सेल के लिए हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और यू कैन से दैट क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद एरिया, यू कैन से दैट प्रीमिसेस, अब उसके पास वो जगह होनी चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मींस एरिया, अब उसका जो भी स्टॉक है जो उसने सेल करना है उसके पास उसको स्टोरेज के लिए, रिस्टोर करके रखने के लिए पूरी फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो प्रॉपर स्टोरेज चाहिए। ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब वो उसकी खुद की शॉप है, कोई प्रीमिसेस है। अगर वेंडर के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इस कंडीशन को नहीं अप्लाई करते, तो इसमें जो प्रीमिसेस है प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रीमिसेस में प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटीज फॉर ड्रग्स, जो ड्रग्स है उसकी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन फॉर द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसमें क्या है, जो भी आपका प्रीमिसेस है, अब उस प्रीमिसेस एरिया में एक प्रोमिनेंट एरिया में आपका जो लाइसेंस है वहाँ पे होना चाहिए। अगर वो उस एरिया में इस तरह से होना चाहिए ताकि पब्लिकली उसको देख सके पब्लिक की, हाँ भी ये लाइसेंस्ड अथॉरिटी है, इसी तरह से इनका जो मेडिकल स्टोर है वो रन नहीं कर रहा है, अपना बिजनेस रन नहीं कर रहा है, इनके पास अथॉरिटी है इस तरह से। तो लाइसेंस would be displayed on the prominent part of the premises, but in case of vendor, अब उसके पास जगह है जहाँ पे वो अपनी स्टोरेज करके रखता है अपनी ड्रग्स को, ठीक है, तब तो वो क्या करता है, प्रॉपर फैसिलिटी है उसके पास स्टोरेज की, वहाँ पे तो अपना जो भी है वहीं से सेल भी वहीं पे कर रहा है, स्टोरेज भी वहीं पे कर रहा है, तो वो अपना लाइसेंस वहाँ पे उसका लगा हुआ है, तो पब्लिक को पब्लिकली दिख रहा है उस चीज के लिए, उस चीज के रिगार्डिंग कि उसमें ये दिख रहा है उसमें कि ये अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड है मेडिकल स्टोर, ऐसा नहीं कि अपना ही बिजनेस को ऐसे ही रन कर रहे हैं, ऐसे ही सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इन केस ऑफ वेंडर के केस में जो कि डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अपने मेडिसिनल सब्सटेंसेस की, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की, इन दैट केस उसको अपने जो व्हीकल में वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में या फिर अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए अपना जो भी लाइसेंस है, ताकि जब भी ऑन द विजिट ऑफ द DI, जब भी ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करे तब उसके पास उसी टाइम वो अपना लाइसेंस है उसके पास होना चाहिए, ऐसे वो सेल नहीं कर सकता। तो इसमें हम कह सकते हैं जो थर्ड पॉइंट है दैट इज जो इसका जो लाइसेंस होता है प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये प्रोमिनेंट जगह पे इसको होल्ड करना है, लाइसेंस वुड बी
डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, आप कह सकते हैं लाइसेंस को डिस्प्ले करना है एट प्रीमिसेस, एट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, प्रीमिसेस के प्रोमिनेंट पार्ट पे वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो फॉर द ग्रांट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, उसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है कि अब जो लाइसेंस है जिसके पास, उसको जो भी वो अपना जो प्रोडक्ट जो उसने सेल करना है, अब वो कहीं से ऑर्डर भी करेगा, वो जिस मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करेगा फॉर द सेल ऑफ द ड्रग, आगे सेल करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो मैन्युफैक्चरर के पास भी, उस डीलर के पास भी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं वो किसी भी मैन्युफैक्चरर से, ऐसे ही लोकल मैन्युफैक्चरर है उससे वो अपना परचेजिंग कर रहा है, ठीक है, लोकल सा ब्रांड है, परचेजिंग कर रहा है, उसके पास पता नहीं अथॉरिटी है मैन्युफैक्चरिंग की या नहीं है, तो उसके भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर के पास उस पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का एक लाइसेंस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो परचेज है ड्रग की, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ ड्रग्स, इसमें ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से, उस डीलर से लेना है जो कि ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर, और यू कैन से दैट डीलर, उसी से परचेज करनी है, जो भी ड्रग्स है परचेज करनी है वो उसके पास भी, उस डीलर के पास, उस मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे ही वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता किसी भी ड्रग की। सो दिस इज द अनदर कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है, जितने भी जो लाइसेंस होल्डर है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो सेल और परचेज करेगा, जो भी पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट वो सेल करता है या परचेज करता है ऑन द रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है कि जो भी ड्रग्स वो सेल कर रहा है उसको ऐसा नहीं कि किसी भी कंटेनर में उसने बल्क में खरीद लिया और छोटे छोटे कंटेनर बना के उसको सेल कर रहा है, उसके ओरिजिनल कंटेनर में ही वो सेल करेगा। ये कोई ऐसा नहीं कि ग्रॉसरी लेने जा रहा हो कि आटा और चावल बहुत सारी क्वांटिटी में ले लिया और थोड़े थोड़े पैकेट्स बना के आगे सेल कर दिए, ऐसा नहीं। जो उसके ओरिजिनल कंटेनर है, ये जो मेडिसिन है ये रिलेटेड टू द हेल्थ सिस्टम, जो आपका हेल्थ सिस्टम है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बना है। तो ये एक्ट क्या एक तरह से रेगुलेट कर रहा है, तो आपको सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जब भी सेल कर रहे हैं तो आप उसके ओरिजिनल कंटेनर में ही उसको सेल करेंगे। तो दिस इज द अनदर कंडीशन, तो सेल ऑफ ड्रग इन द ओरिजिनल कंटेनर। जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज सेल ऑफ ड्रग, जो भी रिटेलर है वो ड्रग की सेल कैसे करेगा, सेल ऑफ ड्रग्स ओरिजिनल कंटेनर, इन ओरिजिनल कंटेनर, उसके ओरिजिनल कंटेनर में सेल करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द, जितना भी जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसमें जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है टू ग्रांट द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ये सारी कंडीशंस हैं। इसको फॉलो करेगा अगर जिसको लाइसेंस चाहिए, ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो अथॉरिटी होती है, लाइसेंस अथॉरिटी है, जिसको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देती है, लाइसेंस ग्रांट करने से पहले वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो लाइसेंस ग्रांट कर रही है उस एरिया को भी एक तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है कि उस एरिया में पिछले लास्ट ईयर में कितने के लाइसेंस उन्होंने आगे ग्रांट किए हैं और वो किस किस बिजनेस से रिलेटेड है। ये भी चीज वो जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है जो ग्रांट करती है लाइसेंस, वो एक तरह की इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्ट करती है इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द
conditions grant the restricted license on the retail of the drugs, retail sale of the drugs पे. Now if we come to the next point, that is wholesale of the drugs. अब हम बात करते हैं wholesale of the drug में. That is wholesale of drugs. ड्रग्स की होलसेल की बात करें तो इसमें भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ड्रग्स को लाइसेंस ग्रांट करने के लिए. सबसे पहले जैसे रिटेल में था वैसे ही होलसेल में 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है. फर्स्ट वन इज जो ड्रग जो किसके अंडर आती है, दैट कम्स अंडर शेड्यूल सी एंड C1. शेड्यूल C और C1 में स्पेसिफाई है. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है ड्रग, दैट इज स्पेसिफाइड अदर देन शेड्यूल C एंड C1. ड्रग्स दैट आर स्पेसिफाइड अदर देन शेड्यूल C एंड C1. उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है, लास्ट थर्ड कैटेगरी, ड्रग्स दैट आर स्पेसिफाइड in schedule X. So these are 3 categories जिसमें ड्रग्स को कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसमें C जो ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल C एंड C1 उसके लिए अलग कंडीशंस है लाइसेंस के लिए, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, और अलग से लाइसेंस बनता है उसका. और ऐसे ही जो शेड्यूल C और C1 के अलावा आती है, यानी जो जनरल ड्रग्स आ जाती है उसका लाइसेंस अलग से बनता है. जो शेड्यूल X में आ जाती है उसका अलग से. अब आपको ये तो पता ही है, जो शेड्यूल C और C1 में आ जाती है मोस्टली एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ ये ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं. और जो C और C1 में इसमें जनरल मेडिसिन आ जाती हैं. X में नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स आ जाती हैं इस शेड्यूल में. तो इसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं. तो वन बाय वन करके हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे. First of all, we will discuss about the condition for the grant of license for the wholesale of schedule C and C1 drugs. Conditions for the grant of wholesale of drugs जो किस में आ जाती है, which are specified under schedule C and C1. होलसेल ऑफ द ड्रग्स. अब इसकी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फॉर द लाइसेंस, फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ wholesale of the drugs specified under schedule C and C1. इसमें स्पेसिफाइड है. सबसे पहले आ जाती है, जो सबसे पहली कंडीशन है, दैट इज प्रॉपर प्रीमिसेस एंड फैसिलिटी. अगर हम बात करें जो भी होलसेल का बिजनेस कर रहा है, होलसेल के बिजनेस में सबसे पहली कंडीशन क्या है, प्रीमिसेस यानी एरिया. प्रीमिसेस में क्या है, जो होलसेल का बिजनेस कर रहा है. अब देखो होलसेल में स्टॉक उसको ज्यादा रखना पड़ता है, बल्क में स्टॉक रखना पड़ता है. ठीक है, ताकि वो स्टॉक को आगे
रिटेलर को अलग अलग रिटेलर को प्रोवाइड करता है। होलसेलर होता है, बहुत सारा स्टॉक रखता है, बल्क में अलग अलग मैन्युफैक्चर से मंगवा लेता है ताकि वो आगे डिफरेंट डिफरेंट जो कि रिटेलर है उनको प्रोवाइड कर सके, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उन प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सके। तो होलसेल का जो प्रीमिसेस है वो किस तरह का होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, पूरा इक्विप्ड होना चाहिए, उसके पास जितने भी जो एरिया है उसमें जितने भी जो ड्रग्स हैं, अब C1 में कुछ जो ड्रग्स को जैसा टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट है, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, पर्टिकुलर उसकी स्पेस भी होना चाहिए प्रॉपर। तो प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए फॉर प्रॉपर स्पेस फॉर स्टोरेज के लिए एंड प्रॉपरली इक्विप्ड, प्रॉपरली इक्विप्ड भी होना चाहिए, उसमें जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इक्विपमेंट ना हो, तो प्रॉपर स्पेस के साथ प्रॉपरली इक्विप्ड भी होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करें तो जो उसमें जो लाइसेंस है वो डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस एट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस, जैसे इसमें था जो डिस्प्ले है। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इज सेकंड है डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, जो उसका जहाँ से वो होलसेल का आगे सेल कर रहा है, रिटेलर को सेल कर रहा है या फिर जिसको भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको वहाँ पे उस एरिया में वहाँ पे जो लाइसेंस है प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए, उसके प्रोमिनेंट पार्ट पे डिस्प्ले एट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, उसके प्रोमिनेंट पार्ट पे डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी ऐसी ड्रग को वो सेल नहीं कर सकता, वो होलसेलर इस तरह की ड्रग को सेल नहीं कर सकता जिस ड्रग के लिए जो प्रिजर्वेशन रिक्वायर है, उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कि रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर उसके पास अवेलेबल नहीं है किसी ड्रग को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो ड्रग नहीं रख सकता, उसको सेल भी नहीं कर सकता, अपने पास स्टोरेज भी नहीं कर सकता। तो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन। जो ड्रग्स है उसकी सेल, ठीक है, अब ये होलसेलर है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, जो रिटेल करता है उसको सेल करता है, देन रिटेलर के पास भी उसका ड्रग को सेल करने का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा रिटेलर नहीं होना चाहिए कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं हो। तो जैसे इसमें था, इसमें परचेज हो रही है, इसमें परचेज कर रहा था ड्रग्स की ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर से जिसके पास लाइसेंस था, वैसे ही इसमें जो सेल है सेल ऑफ ड्रग्स to retailer to licensed retailer, जिस पर्सन के पास, जिस रिटेलर के पास लाइसेंस है ड्रग्स को रिटेल पे सेल करने का, उसको ही होलसेलर अपनी ड्रग्स सेल कर सकता है। तो दिस इज द अनदर कंडीशन। उसके बाद इसमें ये है कि ये कुछ कंडीशन पे, ये जो कंडीशन है ये तब एप्लीकेबल नहीं होती जब क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में ड्रग्स की सेल करनी है, हॉस्पिटल में ड्रग सप्लाई करनी है, या फिर किसी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ड्रग सप्लाई करनी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होती है उसको सप्लाई करनी है,
या फिर कुछ जैसे ऑफिसर्स होते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज कर रहे हैं होलसेलर से ड्रग को, उस कंडीशन में भी ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो ऑफिसर है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए तभी उसको होलसेलर आगे प्रोवाइड करेगा, उसको जो भी सप्लाई करेगा अपनी ड्रग की, ऐसा नहीं होता। अगर वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो ऑथराइज्ड जो ऑफिसर है वो परचेज कर रहा है तब उसको ड्रग का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जो लाइसेंस जिसको लाइसेंस मिला हुआ है वो कोई इन जो जो स्पेसिफाइड ड्रग है उसके अलावा कोई ड्रग की सेल करना चाहते हैं तो ये परमिट नहीं होता, परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि वो वही ड्रग सेल कर सकते हैं जो कि उन्होंने मेंशन किए, जो दैट कम्स अंडर द शेड्यूल सी एंड C1। अगर उन्होंने उसके अलावा कोई ड्रग है उसकी सेल करनी है तो उसके लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज द अनदर कंडीशन फॉर ग्रांट द लाइसेंस ऑफ होलसेल ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज लाइसेंस, जो लाइसेंसी है, लाइसेंस होल्डर है, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा जितनी भी परचेज हुई और जितनी भी सेल हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेंटेन, लाइसेंसी क्या करके रखेगा, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जितनी भी परचेजिंग हुई और जितनी भी सेल हुई, परचेज एंड सेल ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स की सेल और परचेज हो रही है उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, और उस रिकॉर्ड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, एक तो डेट मेंशन होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कि कब परचेज हो रही है, कब उसकी सेल हो रही है, किस मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है, किस रिटेलर को आगे सेल कर दिया। उसके बाद उस रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का पूरा प्रॉपर नेम और एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, और जितनी भी क्वांटिटी, नेम ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग है, जो भी मैन्युफैक्चर, जो भी आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है या फिर आपने रिटेलर को सेल कर दिया है, उस ड्रग का नाम होना चाहिए, विद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है या कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है रिटेलर को, वो भी मेंशन होना चाहिए, विद बैच नंबर। उसमें आपकी जो मेडिसिन होती है वहाँ पे बैच नंबर लिखे होते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, वहाँ पे बैच नंबर लिखा होता है, तो वो बैच नंबर भी नोट करना चाहिए, रिकॉर्ड में रखना चाहिए अपने। उसके बाद इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका भी नाम होना चाहिए या फिर रिटेलर है उसका भी नेम होना चाहिए। अब ये जो रिकॉर्ड है ये मेंटेन करके तो रख लिया, ये एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये भी होगी उस रिकॉर्ड को कब तक प्रिजर्व करके रखना है, तो जब से सेल हो रही है तब से लेकर जो लास्ट 3 ईयर के रिकॉर्ड है आपके पास प्रिजर्व में होने चाहिए, जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर्स के रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, जिसमें सब कुछ आपका जो भी परचेज और सेल ऑफ ड्रग के बारे में सब कुछ मेंशन कर रखा है, वो रिकॉर्ड आपके पास 3 साल, एटलीस्ट 3 ईयर्स के तो रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रिजर्व में होने चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन for the grant of license of wholesale of drugs which comes under the schedule